हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का आपका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये सब्जेक्ट आपका माइनर डिसिप्लिन में देखने को आपको मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसे कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों ने स्टडी चालू नहीं करी है इस सब्जेक्ट की तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपको सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें और प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर हम इसे एक वीडियो में कवर अप करेंगे, तो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर रिलेटेड क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं स्टडी के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम यहाँ पे आपका सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा सिलेबस है, आप देख सकते हैं 3 यूनिट का आपका एक सिलेबस है। ठीक है, 3 यूनिट का सिलेबस है। कंप्लीट पेपर जो होगा आपका इसी उस बेसिस पर बनेगा। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रिलेवेंस। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और ये रिलेवेंस क्यों है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मतलब यूनिट नंबर 1 में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, पर मेनली आपको ये पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का ओवरव्यू किस प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या जानकारी है, ये सारी चीजें और उसका महत्व क्या है। यूनिट नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट किन किन चीजों का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, जस्टिस का और राइट्स का। ठीक है, स्वतंत्रता का, समानता का, फिर आप कह सकते हैं कि जस्टिस, न्याय का, और फिर अधिकार जो राइट्स हैं उनका। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। फिर आता है यूनिट नंबर 3, लास्ट यूनिट, जिसमें आपसे पूछा गया है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में डिबेट्स जो होती हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि भाई दो व्यक्तियों के बीच में, दो बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में जो डिबेट हो रही है, उस वो आपका यूनिट नंबर 3 में आता है। इसमें क्या क्या आपको कवर करना है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, एक ये आप पढ़ेंगे डिबेट के बारे में, और दूसरी पढ़ेंगे द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट। इसमें आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सेंसरशिप एंड इट्स लिमिट। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। अगर आप इन चीजों को भी कवर करके जाते हैं, इनका बेसिक ओवरव्यू लेकर जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम में जो आंसर राइटिंग है वो कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। इसके आधार पर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। आपका यूनिक पेपर कोड, सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। 3 घंटा दिया जाएगा आपको, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके पास। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18 नंबर का होगा। ठीक है, 18 नंबर के आपको 5 5 क्वेश्चन जो है 18 18 नंबर के वो आपको कवर करने हैं। 90 नंबर का आपका जो पेपर है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन रहेगी क्वेश्चन पेपर की। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो ये तो वो हो जाता है। एक लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है, हिंदी या इंग्लिश। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो आपका है, राजनीति को परिभाषित करें, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें। मतलब डिफाइन पॉलिटिक्स, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब पहले तो आप ये बताएंगे कि राजनीति होती क्या है। ठीक है, उसके बाद आप इसी में आगे बताएंगे कि भाई राजनीतिक थ्योरी मतलब राजनीतिक जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये आप दो चीजें यहाँ पे बताएंगे यूनिट नंबर वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप लोग उसको प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि समकालीन दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। मतलब डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डू यू थिंक पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के आपको सबसे पहले विशेषताएं बतानी है। कम से कम 5 से 6 आप लोग विशेषताएं जो है कवर करके जाइएगा, बताइएगा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, कम से कम 5 से 6 विशेषताएं। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताना है कि आज के समय में मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या जो राजनीतिक सिद्धांत है या पॉलिटिकल थ्योरी है, क्या वो प्रासंगिक है या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेवेंट है। आज के टाइम में उसकी आवश्यकता है हम लोगों को या नहीं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन लिबरल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, छोटा आपको एसे लिखना है किस टॉपिक के ऊपर, लिबरल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आपको जो है एसे लिखना है। ठीक है, क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत की जो उदारवादी परंपरा है उसके ऊपर एक लघु निबंध लिखिए। मतलब छोटा जो निबंध है वो लिखना है। टॉपिक है यहाँ पे उदारवादी परंपरा किसकी,
राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, डू यू थिंक लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भाई जो स्वतंत्रता और जो समानता है एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी भाई पूरक है, एक दूसरे के साथ है, बराबर है, ठीक है, तो आपको अपना उत्तर देना है। अगर आपको नहीं लगता तो आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, आपको ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके उत्तर के ऊपर बेस्ड करता है कि आप आंसर में क्या लिखते हैं, और आपको कारण भी बताना होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर कीजिए। मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इनके बीच में अंतर क्या है, आपको वो अंतर यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, जस्टिस का, ये वो सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके बड़े बड़े कोई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉन रॉल्स का जो आप कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट, वो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, वो आपको पढ़ के जाना होगा। न्याय की जो अवधारणा है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि डिफाइन राइट्स, मतलब जो अधिकार है उनको आपको परिभाषित करना है। डिस्कस द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ राइट एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। अधिकारों की जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, विभिन्न पीढ़ियां, उनके ऊपर चर्चा करनी है और उनके महत्व को भी आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, सबसे पहले आप अधिकार को परिभाषित करेंगे, अधिकार क्या होता है, किसी व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो सारी चीजें, और अधिकार की जो अलग अलग पीढ़ियां हैं उनके बारे में बताएंगे और उनके महत्व को भी आप यहाँ पे समझाएंगे। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया, कैन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड दैट इट विल प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी, गिव अ रीजन। क्या सकारात्मक भेदभाव, मतलब भेदभाव वो भी सकारात्मक रूप से, क्या सकारात्मक भेदभाव का इस आधार पर बचाव किया जा सकता है कि इससे न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा मिलेगा? कारण बताइए। सकारात्मक मतलब भेदभाव करना, पर वो भी सकारात्मक रूप से, सॉरी सुरक्षात्मक, मैंने इसको गलत पढ़ दिया था, सकारात्मक नहीं सुरक्षात्मक। क्या सुरक्षात्मक भेदभाव का इस आधार पर बचाव किया जा सकता है कि इससे न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा मिलेगा? जो समाज है हमारा वो न्यायपूर्ण है, ठीक है, तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए अगर हम ये सोचें कि भाई सुरक्षात्मक जो भेदभाव है वो जरूरी है या हम उसे बचा सकते हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके पीछे आपको अपने कारण भी है, वो भी आपको देने हैं। ठीक है, कि जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है कैन बी डिफेंडेड, हम उसको बचा सकते हैं। ये जो होता है ना कि दलील देकर कि भाई ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा जस्ट सोसाइटी को, ठीक है, न्यायपूर्ण समाज को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। तो क्या हम इस चीज को कह सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ कि भाई हम कह सकते हैं, ये बात ठीक है, तो आपको अपने उत्तर को दिल लिखना है अपने अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है कि नारीवाद के अध्ययन के प्रमुख उपागम पर चर्चा करें। नारीवाद के जो अध्ययन है उसके प्रमुख उपागम, उनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म को स्टडी करने के लिए जो मेजर अप्रोचेस है वो सारी चीजें। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है दिए गए दो टॉपिक के ऊपर। टॉपिक यहाँ पे आपके देख सकते हैं, 4 टॉपिक दिए गए। टॉपिक है सत्ता और राजनीति, लॉक के अधिकार पर विचार, प्रक्रियात्मक न्याय और सुरक्षात्मक भेदभाव। ठीक है, यहाँ पे 4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको जो है लिखने होंगे। टॉपिक एग्जाम में डिफरेंट आ सकते हैं, कोई पक्का नहीं है कि यही वाले टॉपिक आएंगे, तो आप लोगों को इन टॉपिक के ऊपर और साथ के साथ जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी विद सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हैं कॉमेंट में, हम लोग आपका जो डाउट है वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, जाइए नोट्स को चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।